Mama
परीक्षित प्रेम से सुन रहे हैं, उनके जीवन का ये सौभाग्य था कि उसके अंत समय में संत साथ थे, है ना, शुकदेव जैसे, जो प्रभु का स्मरण करा रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि जीवन में जब संत आते हैं तो पापों का अंत आता है और फिर भक्ति की वसंत आती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को भी माधव कहा जाता है, मधुप्रिय। तो जीवन के किए हुए कर्म, सत्कर्म, धर्म कर्म का सार है अंते नारायण स्मृति। एक भक्त ने बड़ा सुंदर भाव प्रार्थना किया है कि हे नाथ, मैं कभी कभी कथाओं में, सत्संग में जाकर आपका स्मरण किया हूँ और वहाँ संतों से सुना हूँ कि अंत स्मरण में आप आएंगे तो आपका धाम मिलेगा। शास्त्र कहता है कि अंत में भगवान का स्मरण हो, लेकिन मेरा नहीं हुआ तो आप लोगों को भी ये शंका हो सकती है और ये सत्य भी है। ये जो कुछ शब्द है लेकिन, तो, ये बड़े छोटे शब्द है लेकिन खतरनाक है। मैं आने ही वाला था लेकिन मतलब गया काम से। करना चाहता तो था किंतु, ये किंतु, परंतु, लेकिन, ये जो शब्द है, मगर, हिंदी में ये भी कहते हैं ना, आना तो था मगर, मतलब वो मगर जो था क्रोकोडाइल, वो गजेंद्र को ही नहीं, हम सबको भी पकड़ा है आज भी। मैं कथा में जल्दी आने वाला था मगर मतलब वही वाला मगर। तो ऐसा नहीं कि गजेंद्र को मगर पकड़ा, हम सबको भी वही मगर पकड़ा। ऐसे दिख तो नहीं रहा मगर, लेकिन मगर, अगर, मगर, किंतु, परंतु, ये सब मतलब समस्या, कुछ तो बाधा है, हो गई है ना। लेकिन फिर भी वो संत का जो भाव था कि अंत में स्मरण नहीं हुआ तो उसका उत्तर बड़ा प्यारा गुरुजन देते हैं कि तुझे स्मरण नहीं हो सकता, शरीर की कुछ ऐसी स्थिति, परिस्थिति रही हो, लेकिन भगवान भूलते नहीं है ना, वो निश्चित स्मरण में रखते हैं। तो एक गरुड़ पुराण का बड़ा सुंदर आश्वासन देने वाला श्लोक है, कप पित्त वात आदि दोषेण मद भक्तो यदि माम न स्मरे। ध्यान से सुनेंगे तो संस्कृत भी सरल हो जाता है, अंदर से भाव होना चाहिए। ये भागवत भाव की भाषा है। तो कप पित्त वायु का ही शरीर बना है और कभी कभी कप भर जाए तो कंठम गुरु बोल नहीं पाता। अंत समय में ऐसा होता है। आप लोगों ने मरते हुए व्यक्ति को देखा, अनुभव किया हो, तो कपिल देव ने भागवत में लिखा भी कि अंत समय क्या होता है जब शरीर छूटता है। तो कप पित्त वायु है और उसका आक्रांत, उसका फोर्स, वेग बढ़ता है, तो फिर हम बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, देख नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा होगा, अभी से प्रिपरेशन होना चाहिए, तैयारी। ये जगत असत्य है लेकिन इसमें मृत्यु सत्य है ना। और किसी भी चीज का भरोसा नहीं, लेकिन मृत्यु तो पक्का है, तो वो एग्जाम तो देनी पड़ेगी मृत्यु की, इसलिए थोड़ा सा सुन लेना चाहिए, अभी से कुछ ट्राई कर सकते। लेकिन देखिए भगवान कितना सुंदर गरुड़ पुराण में आश्वासन देते हैं कि कप पित्त वात आदि दोष से उनके शरीर में हो सकता है मेरा स्मरण न हो, लेकिन यदि माम न स्मरे, वो नहीं, लेकिन मैं उसका स्मरण, क्योंकि उसने कभी तो मेरा स्मरण किया था, भले अंत समय में नहीं कर पाया, लेकिन कभी तो कथा में गया था, मंदिर गया था, सत्संग में बैठा था, तो 10 मिनट आधा घंटा कुछ तो मेरा स्मरण किया था ना। अब बेचारा उसकी परिस्थिति ऐसी है, शरीर की अवस्था की, नहीं कर पा रहा, लेकिन उसने जो किया है उसको मैं कैसे भूलूं। कृष्ण कहते हैं, देखिए किए हुए उपकारों को जो नजरअंदाज करे, न याद रखे,
तो उसको एक संस्कृत में एक शब्द दिया है वेद में, कृतघ्न, किए हुए उपकारों को भूल जाना। जिसने आपके जीवन में भी बहुत कुछ, किसी ने कुछ तो किया ही होगा, माता पिता ने किया है ना, कुछ तो किया ना हमारे, अब उसको भूल जाना और उसका ही उपकार करने वाले का अपकार करना, उसका ही विरोध करना, तो उसको क्या कहते हैं? कृतघ्न। और इसकी बड़ी बड़ी कथाएं हैं महाभारत में। एक व्यक्ति जंगल में मर गया, तो महाभारत में व्यास जी ने लिखा है, तो कुछ वो वुल्फ, क्या कहते हैं, वो भेड़िए होते हैं ना जो मांस खाने आते हैं, तो मरा हुआ व्यक्ति था, बोलेगा तो आज तो बिना मेहनत के फीस्ट मिल गया। तो भेड़िए उस पर, उस मुर्दा लाश की ओर जा रहे थे खाने, तब तक एक व्यक्ति बोला, इसको मत खाना। क्यों? बोले ये कृतज्ञ है। बोला हाँ, कृतज्ञ का मांस नहीं खाएंगे, भेड़िए भी नहीं खाएंगे। मतलब भगवान व्यास ऐसा लिखते हैं कि जो कृतज्ञ होता है, मतलब किए हुए उपकारों को भूलकर उसका ही विरोध करता है, उसका, उस आत्मा का दुर्गति होता है, और उसके मांस को मांसाहारी लोग भी नहीं खाना चाहते, ऐसा वो कथा दे रहे हैं, और सत्य भी है। तो भगवान कहते कि उसने मेरा स्मरण किया था और आज नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैं वो किया हुआ भूल जाऊं तो मैं क्या कहलाऊंगा? कृतज्ञ कहलाऊंगा। मैं कृतज्ञ हूं नहीं। कृष्ण कहते हैं मैं ऐसा तो हूं नहीं, मैं तो कृतज्ञ हूं, किए हुए को याद रखने वाला, जानने वाला, और यथाउचित उसका रिटर्न करने वाला, बदला देने वाला हूं। तो अगर मैं नहीं स्मरण करूंगा तो मैं कृतज्ञ कहलाऊंगा, और मैं कृतज्ञ बनना नहीं चाहता, इसलिए वो भले मेरा स्मरण न कर पाए, लेकिन जब उसको मेरी जरूरत होगी, जन्म मृत्यु से जब पार कराने की या शरीर, उस समय मैं उसका स्मरण करूंगा। ऐसा भगवान वादा, क्या कहते हैं, वचन दे। ऐसे गीता में भी देते हैं, लेकिन गीता में थोड़ी शर्त है कि अंत काले, ऐसे क्या है ना, एक कंडीशन रखा है। और फिर ये भी कहा है कि वो मेरा स्मरण करेगा तो मैं मृत्यु संसार सागर ले जाऊंगा। लेकिन ये सब बातें तो ठीक है गीता की आश्वासन की, लेकिन जो किंतु परंतु था कि नहीं कर पाया, तो तब भी गीता में और जगह संदेश है कि दुर्गति तात न गच्छति। जिसने भी भक्ति किया है उसकी दुर्गति तो हो ही नहीं सकती, भगवान के में होने ही नहीं देता। तो ऐसे बात गीता में भी दिया है। लेकिन गरुड़ पुराण का ये वाक्य भगवान का बड़ा सुंदर है कि मैं कृतज्ञ नहीं हूँ, वो मेरा स्मरण भले न कर पाए, लेकिन मैं उसका स्मरण करूँगा और उसका उद्धार करूँगा। इसीलिए भक्तों, ये असार संसार में सार क्या है? भगवान का स्मरण। और ये जो स्मरण रूपी संपत्ति हमारी बढ़ाते हैं, ऐसे वैष्णव संतों के प्रति हमें सदैव कृतज्ञ भी रहना चाहिए, क्योंकि यही असली धन है। तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी ये वेणु गीत का अमृत सुधा रस पिला रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि इति वेणु रवम राजन, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार कृष्ण के मुख कमल से निकला हुआ वेणु का नाद, वेणु का स्वर, सर्वभूत मनोहरम, सबके मन को हरण करने वाला। वृंदावन के पशु पक्षी, वृक्ष लता, तरु, गिरि गोवर्धन और यमुना, चर अचर, पूरा वातावरण आनंद में, मस्ती में झूम रहा है। और कृष्ण क्या कर रहे हैं? वेणु बजा रहे हैं। तो श्रुत्वा ब्रजस्त्रिय, लेकिन सब वेणु का स्वर सुन रहे हैं, आनंद में है, आनंद में विभोर है। लेकिन उसमें जो व्रज की गोपियां है, श्रुत्वा ब्रज स्त्रिय है, मतलब व्रजे वर्तमान स्थिता एवं, जो अभी वर्तमान व्रज में है और सुन रही है, सर्वा वर्णयंतो, वो सब स्त्रियां आपस में वर्णयंतो, ये जो वेणु का नाद गीत सुनाई दे रहा है, उसको परस्पर एक दूसरे को वर्णयंतो, बोलने लगे, और बोलते बोलते अभिरे भिरे एक दूसरे को आलिंगन करने लगे। राधा रानी ने ललिता जी को किया, विशाखा ने रंग देवी को किया, ये सब आचार्यों ने लिखा है। तो
कृष्ण के स्मरण में, प्रेम में, भाव में मस्त हो गई। और वेणु का सुर कर्ण पटल से हृदय में, रोम रोम में आनंद दे रहा है। हमारे गुरुजी सुनाते थे कि भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जो गीता पे गोरखपुर के मुखिया थे, उन्होंने एक भजन लिखा है कृष्ण के चरणों में कि कन्हैया, जीवन में वो दिन तब आएगा कि एक दिन तो हमारे कानों में वो मुरली का स्वर सुनाई दे। वैसे ही लालसा कर, जैसे हमारे आचार्यों ने भी लालसा में ही प्रार्थना की। तो बोले हमारे जीवन की एक ही लालसा, इच्छा है कि जो वेणु आप ब्रज गोपियों को सुनाते थे, हमको भी कभी किसी दिन वो वेणु का स्वर सुनाए। आपको भी ऐसी लालसा कर सकते हो। गोपियों ने तो सुनी वेणु, और वर्ण वेणु में कृष्ण क्या बोल रहे हैं वो गोपियां सुन रही हैं, और परस्पर एक दूसरे को वर्णयन तो कह रही है। अब देखिए कृष्ण ने वेणु में क्या गाया, ये तो कृष्ण जानते हैं और गोपियां जानते हैं, और तीसरा कोई नहीं जानता। इति वेणु रस, सुखदेव जी कहते कि हे राजन, जो वेणु गीत गाया गया, जो कृष्ण ने गाया वेणु से, और श्रुत्वा ब्रज स्त्रिय, ब्रज की स्त्रियां सुनी, तो उसमें सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि ब्रज की भी माधुर्य रसवती स्त्रियां ही सुनी, अन्य गोपियां नहीं सुनी। क्योंकि कृष्ण की वेणु तो बजती थी, लेकिन भाव अनुसारे न, जिसका जो भाव था उसको उस भाव से सुनाई देती। अब यशोदा आदि गोपियों को ये वेणु नहीं सुनाई दे रही, अथवा तो वेणु सुनाई दे रही लेकिन कुछ अलग अलग रस, अलग भाव, अलग शब्दावली सुनाई दे। लेकिन जो माधुर्य रस की, जो कृष्ण को प्रियतम मानती है, अपना प्रेमी मानती है, उसको जो स्वर सुनाई दे रहा है वेणु का, या जो वेणु की शब्दावली सुनाई दे रही है, जो अन्यों को नहीं सुनाई दे रही, ये स्पेशलिटी थी कृष्ण। अब सखाओं को भी सुनाई दे रही, गैया को भी सुनाई दे रही, पशु पक्षी को भी वेणु सुनाई, लेकिन वेणु बजाने वाला एक है, लेकिन उसको सुनने वाले और सुनने वालों के प्रति जो मैसेज वेणु में जा रहा है वो कृष्ण का अलग अलग जा रहा है। और इसीलिए जो जिस रस का है उसको उसी रस का चस्का हिंदी शब्द अच्छा है, चस्का, उसको तेरे रस का लगा चस्का, जिसको लगे वैकुंठ फीका सा उसको, ऐसा कहते हैं। ये जो रस का चस्का लग जाए तो वैकुंठ भी फीका लगता है। डूब कर कोई बाहर न आया, इसमें भंवरे हैं साहिल नहीं है। ऐसा भजन है कि ये प्रेम का समुद्र ऐसा है कि इसमें जो डूबा ना वो बाहर नहीं आता। इसमें भंवरे मतलब वो वलफुल होता है ना, खींच लेता है नीचे। साहिल माने किनारा, इसमें किनारा है ही नहीं। इसमें जो डूबा वो तैर गया, और संसार में जो तैर गया वो डूब गया। उल्टा है, खुशरो दरिया प्रेम का, उल्टी जिसकी धार। तो यहाँ डूबे सो पार, इसमें तो जो डूब जाए वो पार हो जाता है। ये उल्टी गंगा मतलब उल्टी धारा, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहेदार, कौन पावे या को पार। ऐसे बहुत संतों ने बहुत कुछ भाव दिया है। तो भंवरे है साहिल नहीं, तो ये रस का चस्का जो है, जिसको लगा गुरु कृपा से, सौभाग्यवान, उसी रस का पोषण करती है। तो वर्णयंतो, तो ब्रज स्त्रिय पर आप लोग ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पर राधा, ललिता, विशाखा आदि माधुर्य रसवती गोपियों की बात कही जा रही है, और उसको भगवान कृष्ण प्रेम का कुछ मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है। अभी वो क्या मैसेज है ये तो गोपियां जाने या श्याम सुंदर जाने। तो हम लोग जो वेणु गीत गा रहे हैं या समझ रहे हैं, जो सुखदेव जी ने कहा, वो कृष्ण जो वेणु में गा रहे हैं, ये तो गोपियों ने सुना, ये हम लोग के पास नहीं है। लेकिन वो वेणु सुनकर वृंदावन का जो वातावरण बन गया, उसको गोपियां सुन भी रही है, देख भी रही है। तो गोपियां अब वेणु के विषय में गा रही है, वो है वेणु गीत। हमारे पास जो गीत है वो कृष्ण ने जो गाया वो नहीं है, वो तो क्या कहे, सीक्रेट है। उसके लिए तो आपको भजन करके गोपी बन जाना पड़ेगा, तब वृंदावन में पता चला।
लेकिन गोपियों ने जो सुना और देखा वृंदावन में और उसी को गाया, तो गोपियों के द्वारा वेणु का जो असर हुआ वो गीत वेणु गीत। दोनों, कृष्ण ने जो गाया वो भी वेणु गीत है और गोपिया ने वेणु के विषय में जो वर्णन किया वो भी वेणु गीत। लेकिन हम लोग के पास जो भागवत जी में है वो गोपियों ने गाया कृष्ण की वेणु के विषय में, वो वेणु का प्रभाव, स्वभाव, कमाल, जो वो वेणु गीत हमारे पास है शुभ परंपरा से। लेकिन कृष्ण ने जो गाया वो तो केवल गोपियों ने क्या क्या मैसेज फॉरवर्ड किया होगा, राधा रानी को क्या मैसेज दिया, ललिता को क्या दिया होगा ना। इस संसार में छोटे मोटे लोग भी बहुत कुछ प्लानिंग और बहुत कुछ बुद्धि लगा, तो सर्वज्ञ शिरोमणि श्याम सुंदर जो प्रेम के एकमात्र पात्र है, तो उसने तो बहुत कुछ किया होगा। तो हम लोगों के पास है गोपियों ने जो वेणु गीत सुना और बाद में अपने से गाया वो, ओके, ये भी पता है। लेकिन गाते गाते क्या कर रही थी, वर्णयंतो अभिरे भीरे, इसमें शब्द है आपके पास जो श्लोक है ना, उसके 5 नंबर श्लोक होगा शायद, है ना, 6 नंबर। वर्णयंतो अभिरे भीरे, वेणु गीत गाने से पहले अभिरे, अभिरे भीरे मतलब अभिरे भीरे का अर्थ होता है आलिंगन, टू एम्ब्रेस, आलिंगन। तो भाव में, प्रेम में गोपियां इतनी वेणुनाथ सुन के मस्त हो गई कि प्रेम से, अपनेपन से एक दूसरे को आलिंगन देंगे। अथवा तो श्याम सुंदर पे वेणु को सुनकर या श्याम सुंदर को वेणु बजाते हुए देखकर मन ही मन आंखों के रास्ते प्रियतम को हृदय में उतारकर मन में आलिंगन देने लगे। अथवा तो एक दूसरे को कृष्ण समझकर भाव में विभोर हो गई, तो सब जगह प्रेम में कृष्ण ही कृष्ण दिख रहा है, तो एक दूसरे को भगवान कृष्ण समझकर आलिंगन करने लगी। अब जो भाव आपको, सनातन गोस्वामी ने तीनों लिखा कि मन में आलिंगन करने लगी या एक दूसरे को कृष्ण, क्योंकि सब कृष्णमय हो गई, तो सब जित देखो तित श्याम भाई, सब जगह श्याम ही श्याम दिख रहा, इसलिए भाव में डूब गई, सुधी देह की भूल गई तो आलिंगन करने लगी। अथवा तो एक दूसरे को जान रही कि ये ललिता है, ये राधा है, और प्रेम से, अपनेपन से, आनंद से आलिंगन करने लगी। लेकिन आलिंगन करते हुए, रोमांचित होते हुए और प्रेम भाव से विभोर होते हुए वेणु गीत सुन रही है कृष्ण का, या देख भी रही है कृष्ण को, वृंदावन को, और गा रही है गोप्या ऊचु, जो आपके पास है। अश्रेणवताम अक्षाणवताम फलमिदं न परम विदाम सख्य पशु ननु विवेक शयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयो अनुवेणुजुष्टम् येवानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् विचित्रवेशम् मध्ये विरेजुतुरलं पशुपालगोष्ठ्यां रंगे यथा नटवरो क्वच गायमानो। कुशलस्म वेणु दाम
त्वमपि गोपिकानां त्वं ते स्वयं यदवसिष्ठरसं विदिन्यो दृश्यत्वचोऽश्रुमुमुचो स्तरवो यथार्या वितनोति कीर्तिं यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्धलक्ष्मीं गोविन्दवेणुमनुमत्तमयूरनित्यं प्रेक्षाद्रिसम्प्रपरतान्यसमस्तसत्त्वम् मूढमतयो विहरिण्ययेता यानन्दनन्दनुपात्तविचित्रवेषम् आकर्ण्यवेणुभृणितं सह कृष्णसारा पूजादधुं विरचिता प्रणयावलोके कृष्णं निरीक्ष्य वनितो सवश्रूपशीलं श्रुत्वां च त्वद्वणितवेणुविविक्तगीतं देव्यो विमानगतया स्मरनुन्नसारा प्रसूनकबरा मुमुहुर्विनिभ्यः कृष्णमुखनीर्गितवेणुगीत पीयूषमुक्तपितकर्णपुटे पिबन्त्य श्यामास्नुतस्तनपय कवलास्मतस्तु गोविन्दमात्मनि दृशाश्रुकलास्पृशन्त्य मुनयो मनीस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं त्वलवेणुगीतम् आरुह्यये द्रुमभुजानुचिरप्रवाला शृण्वन्ति मिलितदृशो विगतान्यवाच नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुन्दगीतम् आवर्तलक्षितमनो भवभग्नवेगा आलिङ्गनस्थगितमूर्मिभुजैर्मुरारे गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहारा
Hare